नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, आज का महत्वपूर्ण मुद्दा पूर्वांचल अस्मिता से जुड़ा है। इसके पहले कि मैं पूर्वांचल अस्मिता और पूर्वांचल की दुर्दशा का वर्णन करूं, आपसे एक बार हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि पूर्वांचल की बात को जन जन तक पहुंचाया जाए, इसे जन सैलाब में डाला जाए और इसको जन भावनाओं के साथ जोड़ करके मुद्दा बना करके पूर्वांचलियों का सम्मान की रक्षा की जाए, तो आप सबसे पहले एक छोटा सा काम करें। पहले तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने सभी पूर्वांचली भाइयों के समूहों में शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से समस्या अपने समाधान को प्राप्त करता है और समस्या अपने समाधान को प्राप्त करता है तो वह समाप्त होता है। मैं यह दावे के साथ तो नहीं कह सकता कि जो मुद्दा मैं रखता हूं वो एक दिन में समाप्त हो जाएगा, लेकिन एक दिन जरूर समाप्त होगा और उसी दिन के उम्मीद में मैं रोज अपना मुद्दा आपके सामने रखता हूं, आपका आशीर्वाद मांगता हूं। तो कृपया अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। 2 दिन से पूर्वांचल 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 टीवी चैनलों पर छाया हुआ है। दिल्ली में चुनाव है और दिल्ली में पूर्वांचल बहुसंख्यक है और निर्णायक भूमिका में है। वैसे तो दुनिया भर में पूर्वांचल निर्णायक भूमिका में है। मॉरिशस की तो पक्ष विपक्ष और निष्पक्ष जो भी पार्टियां हैं वो पूर्वांचलियों द्वारा चलती है। त्रिनाद, टबैको, जमैको, कई जगह। तो यह नहीं जरूरी है कि दिल्ली में ही पूर्वांचली है। आलू और पूर्वांचली आपको कहीं भी मिल सकते हैं और कहीं भी कब सकते हैं, यह बात मान लिया जाए। 2 बातें मैं बड़ा जरूरी आपके सामने रखना चाहता हूं, जिस पर आपकी चर्चा, आपका आशीर्वाद और आपका सुझाव अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले कि पूर्वांचल का हितैषी कौन और क्या मापदंड है जिसे मापा जाए कि हितैषी कैसे है, किस रूप में हितैषी की गणना करेंगे। मेरे जो समझ में आ रहा है, चूंकि मैं सामाजिक आदमी हूं तो सामाजिक पहलू से आपके सामने रखूंगा। क्या आप पूर्वांचलियों को दरी बिछाने, जय जयकार करने और पीछे पीछे घूमने के काम को रख करके पूर्वांचल का सम्मान समझ रहे हैं, या पूर्वांचलियों को राजनीतिक भागीदारी दे करके सम्मान समझ रहे हैं, या पूर्वांचलियों को अपना मान करके, अपना बना करके पूर्वांचली सम्मान समझ रहे हैं, यह आपके ऊपर है। अगर राजनीतिक सहभागिता की बात है तो मैं दिल्ली में बैठा हूं, पहले दिल्ली की बात करूं, क्योंकि मामला दिल्ली की वजह से उठा है। तो दिल्ली में अभी आम आदमी पार्टी सत्ता में है पिछले 10 सालों से। उसके पहले कांग्रेस थी 15 साल तक। उसके पहले मदन लाल खुराना साहब थे। ये 3 लोगों ने दिल्ली में अपना सेवा दिया है, शासन किया है। बीच में सुषमा जी, साहिब सिंह वर्मा को आया गया, समझ लीजिए उन लोगों के पास बहुत समय नहीं था कि उनकी बात की जाए। तो कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी में पूर्वांचलियों का स्थिति क्या है, पहले बात करते हैं वर्तमान सरकार पे, जो केजरीवाल की सरकार है। देखिए, केजरीवाल पूर्वांचल का विरोधी नहीं, वो तो पूरे भारतीयों का विरोधी है। आपको समझने में गलती हो रही है। अरविंद केजरीवाल रोहिंग्या का समर्थक है, बांग्लादेशियों का समर्थक है, खालिस्तानियों का समर्थक है, देशद्रोहियों का समर्थक है। दुनिया भर में भारत एस्टेब्लिशमेंट के विरुद्ध खड़े वाली सारी एजेंसियों का समर्थक है। आप अगर थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे तो आप देखेंगे कि केजरीवाल जब जब विदेश से लौट के आता है, भारत के एस्टेब्लिशमेंट के विरुद्ध कोई ना कोई बयान जारी कर देता है और भारत के एस्टेब्लिशमेंट का ही विरोध करता है। ऐसा पहली बार हुआ है कि भाई कोई संविधान का शपथ लिया हुआ मुख्यमंत्री 26 जनवरी को हड़ताल पर बैठा हुआ रजाई में मुंह डाल के सो रहा हो कि नहीं हम हटेंगे नहीं, उस जहां से आज 26 जनवरी का राष्ट्रीय त्योहार मनाया जाता है। यह बाहर से आए हुए प्रलोभन, समर्थन, मदद क्या है, यह भारतीय एजेंसियां जांच करें और वो निष्पक्ष जांच नहीं करेंगी, यह मुझे भरोसा है, क्योंकि भारत के राजनीति में कुछ भी ऐसा काम नहीं होता जिसमें अपना फायदा ना हो, और यह उसमें फायदा कहीं नहीं दिख रहा है। केजरीवाल की बदनामी होकर क्या होगा? पंजाब में तो वो खालिस्तानी के घर में रहा था और खुला खालिस्तान का समर्थन किया, सरकार बना लिया। तो हमारे देश में इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन हम तो हैं इसकी चर्चा करें। अगर संख्या बल की बात की जाए
तो केजरीवाल ने अपनी खड़ाऊ जिसके सर पे रखा है या जिसके आंचल में है या जिसके हाथ में दिया है वह आतिशी पूर्वांचल की है। एक लड़के का दो जगह संबंध होता है, मायका और ससुराल। वो दो जगह से उसकी पहचान बनती है, दो जगह दो परिवारों का नाम और दो परिवारों की प्रतिष्ठा उसके साथ जुड़ी रहती है। लड़की अपने मायके का नाम रोशन करती है, अपने ससुराल का नाम रोशन करती है। और आतिशी दोनों ही जगह से पूर्वांचली है। जौनपुर और मिर्जापुर पूर्वांचल में ही माना जाता है, पूर्वांचल का ही अंग है। और भोजपुरिया बेल्ट है, भोजपुरी बोल जाता है, जो मैं भोजपुरी बोलता हूँ। तो अरविंद केजरीवाल को अपना उत्तराधिकारी चुनना पड़ा, दिखावे के लिए सही, कोर्ट के फटकार से ही सही, वो उसने पूर्वांचली को दिया। वो पंजाबी को भी दे सकता था, अपने हरियाणवी को भी दे सकता था, किसी और को भी दे सकता था, लेकिन पूर्वांचली को दिया। इसके पहले मंत्रिमंडल में राय साहब है, राज्यसभा में संजय सिंह है, और विधायकों में कई विधायकों को उसने टिकट दिया है। ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दे करके माननीय बना दिया जिससे हम लोग बढ़िया से बात भी नहीं करते थे। इसलिए नहीं कि वो कोई छोटे आदमी थे, नहीं, हम उनको इस लायक ही नहीं समझते थे कि वो भी बात करने के लायक है, वो अब माननीय है। तो केजरीवाल ने टिकट दिया है और चुन के माननीय बना दिया है ऐसे ऐसे लोगों से जिससे भर मुंह लोग बात नहीं करते थे। अब आते हैं अभी देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक श्री नरेंद्र मोदी की पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि अब भाजपा रही नहीं, मोदी की पार्टी रह गई। क्योंकि भाजपा में खाता ना वही जो मोदी साहब का है वही सही। इसके पहले कांग्रेस का होता था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, वही वाला चमचागिरी का स्ट्रीम पोजीशन अब भाजपा में आया हुआ है। भाजपा इज मोदी एंड मोदी इज भाजपा, खाता ना वही जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का है वही से। तो बात मोदी की पार्टी की करते हैं। मित्रों, मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी का एक पूर्वांचली सांसद है, नाम है मनोज तिवारी। मनोज तिवारी सिर्फ मनोज तिवारी नाम नहीं है, वो एक सेलिब्रिटी है, दुनिया में उसकी पहचान है। समुद्र के नीचे भी जाएगा ना तो मछली उसको घेर करके गाना सुनने लगेगी या उसको निहारने लगेंगी। धरती के किसी भी कोने में जाइएगा तो अगर वो जहां माइक में पकड़ के बोला लाली लाली ओठिया से रस टुएला रस चुएला, तुम्हारा मतलब हमको गाना गाने नहीं आता है, अगर वो गाने लगेगा 10 लोग खड़ा हो जाएंगे। मोदी के कार्यक्रमों में भीड़ इकट्ठा करने के लिए मनोज तिवारी जैसों को बुलाया जाता है, गवाया जाता है। इस पोजीशन वाला आदमी लगातार 3 बार दिल्ली में चुनाव जीता, लेकिन जब दिल्ली से मंत्री लेने की जरूरत पड़ी तो वो एक बनिया को लिया गया जो पहली बार चुनाव जीता है। तो पूर्वांचल का समान भाजपा ने यह किया है, देखने वाली बात है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि जिसको दिल्ली में मंत्री बनाया गया वो मनोज तिवारी से किस मामले में सीनियर है, समझदार है, ईमानदार है, जानदार है, क्या है, और मंत्रिमंडल का मापदंड क्या है। मनोज तिवारी पढ़ा लिखा है, बनारस जैसे प्रतिष्ठित विद्यालय से पढ़ा हुआ है, सेलिब्रिटी है, नामचीन आदमी है, और लगातार 3 बार जनता का आशीर्वाद प्राप्त किया है। मंत्रिमंडल बनाने की बारी आई तो उसको नहीं बनाया गया। भाजपा का पूर्वांचल प्रेम साफ साफ झलक रहा है। आज वही मनोज तिवारी अरविंद केजरीवाल का विरोध करने के लिए धुनी रमाए हुए हैं। कोई बात नहीं, वो उसका राजनीतिक धर्म है और वो कर रहा है, पार्टी का वफादार सिपाही है। बाकी भारतीय जनता पार्टी ने कितने लोगों को टिकट दिया है यह गिन लेने की बात है। आते हैं कांग्रेस पार्टी पर। कांग्रेस पार्टी के शीला दीक्षित ने तो बकायदे कहा था कि पूर्वांचली आते हैं तो भीड़ बढ़ाते हैं, तो आगे और क्या चर्चा करें। फिलहाल कांग्रेस रेलिवेंट ही नहीं है, इसलिए मैं चर्चा नहीं करना चाहता। क्यों चर्चा करूं समय बर्बाद करके, क्योंकि कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में है नहीं। भाजपा और आम आदमी पार्टी में लड़ाई है तो दो ही की बात करते हैं। कोई आदमी अगर वहां से टिकट पा भी जाता है तो क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ेगा केजरीवाल और भाजपा के टिकट पर, तो चर्चा इसी पर हो। लेकिन मेरी लाइन थोड़ी बड़ी है, मतलब पूर्वांचली सिर्फ जहां चुनाव होगा वहीं स्वाभिमान होगा, जहां चुनाव होगा वहां स्वाभिमान नहीं होगा। दिल्ली के बाद एक मुंबई बहुत चमकदार शहर है और आदमी दिल्ली से ज्यादा मुंबई जाना चाहता है। मुंबई में पूर्वांचलों को आए दिन अपमानित किया जाता है, कहीं कहीं तो बदतमीजी और मारपीट भी की जाती है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार थी और वही शिवसैनिक रोज पीटा करते थे और कोई आदमी मुंह तक नहीं खोलता था।
गिरिराज सिंह जो हर मामले में मुखर होते हैं, अभी बम्बई गए थे और एक पूर्वांचल का मामला आया था तो उन्होंने उस पर कुछ नहीं बोला था। लाटा वाटा ये सब बोलने वाली बात नहीं है, सरकार डिस्टर्ब हो जाएगी। तो जहां जहां चुनाव है वहीं पूर्वांचल सम्मान है और कहीं नहीं है। मुंबई में जो हमारे भाई लोग हैं जिनको वहां भैया कहा जाता है, पूर्विया कहा जाता है, प्रवासी कहा जाता है, उनका सम्मान नहीं है। उन पर कोई चर्चा टीवी डिबेट में नहीं आएगी, या वहां उनका मारपीट, उनके साथ अपमान करना कोई विषय नहीं है, क्योंकि वहां चुनाव नहीं है। यह भी विचार करने वाली बात है। अभी तमिलनाडु के बस में एक बिहारी को पीटा गया था, जिसका वीडियो पर एक यूट्यूबर को जेल हो गया था और कोई आदमी उसके समर्थन में नहीं आया। यह सब विषय भी चर्चा का है और उस पर चर्चा करना चाहिए। मेरा अपना मानना है कि पूर्वांचल के अपमान का अगर कोई जिम्मेदार है तो वह है यूपी बिहार के मुख्यमंत्री। यूपी बिहार और पूर्वांचल के जनप्रतिनिधि, सरकार चलाने वाले लोग। ना केजरीवाल जिम्मेदार है, ना शीला दीक्षित जिम्मेदार है, ना ठाकरे बंधु जिम्मेदार है, ना ही तमिलनाडु का स्टालिन परिवार जिम्मेदार है। देश दुनिया का किसी भी आदमी को मैं पूर्वांचलों के अपमान का जिम्मेदारी नहीं देता, जिम्मेदार नहीं मानता। क्योंकि देश जब आजाद हुआ था 1942 में, और जब 52 में संविधान बना और चुनाव हुआ, तो संपूर्ण देश में एक साथ चुनाव हुआ और तब पूर्वांचल समृद्ध हुआ करता था। 4 ऋतुएं थी और 3 फसलें थी। आज भी हमारी उपजाऊ फसलें हैं, आज भी हमारा एटमॉस्फेयर बढ़िया है, ना तो अत्यंत सर्दी है ना अत्यंत गर्मी है, ना ही कोई बीमारी है वहां पर। बल्कि कई जगह जैसे महाराष्ट्र में गए तो बहुत पहाड़ है, वहां पर तो खेती नाम का कोई बढ़िया चीज है भी नहीं, लेकिन वहां के लोग सुखी हैं क्योंकि वहां के नेताओं ने अपने रिसोर्स डेवलप किए और वहां पर उद्योग स्थापित किए। और हमारे नेताओं ने जो खेती थी उसको चौपट कर दिया, और जब आपके पास खेती ही नहीं रहेगी तो आप करेंगे क्या? आपको भीख मांगने के लिए या फिर मेहनत करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। तो अगर कोई आदमी का पलायन किसी क्षेत्र से हो रहा है तो वो वहां का नेता जिम्मेदार है, जिसको वहां के वातावरण के हिसाब से उद्योग, कोई बिजनेस, कोई खेती, जो चीज हो उसको तैयार करना चाहिए। जैसे आज पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का एक जो कार्यक्रम चलाया गया है, वो बहुत सुधार का कार्यक्रम कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि कन्नौज में इत्र बनता है, इत्र को सरकार डेवलप कर रही है, सरकार उसका इंडोर्स कर रही है, तो दुनिया भर में कन्नौज से इत्र जाएगा, तो वहां के लोगों को उस रोजगार, उस काम में लगने में फायदा होगा। मजदूरी के रूप में लगे या व्यवसायिक के रूप में लगे, क्योंकि एक बिजनेस करने के लिए कई तरह की जरूरत पड़ती है। मार्केटिंग वाले की जरूरत पड़ती है, मेहनत करने वाले की जरूरत पड़ती है और पैसा लगाने वाले की जरूरत पड़ती है। जिस स्थिति में आपके पास पैसा है तो पैसा लगाइए, मेहनत है तो मेहनत लगाइए, कुछ चल बोल सकने की शक्ति है तो मार्केटिंग में लगाइए। तो इस तरह की परिकल्पना पहले क्यों नहीं की गई? आज लालू प्रसाद यादव का परिवार जहाज में केक काट रहा है। दुनिया भर में मजदूर सप्लाई करने का काम इन्हीं के परिवार ने किया। आज नीतीश कुमार जो भाजपा के साथ और कभी लालू जी के साथ गलबैया कर रहे हैं, आप भी 15-20 साल से मुख्यमंत्री थे, आपने ऐसा माहौल क्यों नहीं दिया कि बिहारी को बिहार में रहने के लिए बढ़िया मौका मिले? कौन चाहते हैं अपने घर द्वार को छोड़ करके जाना? कौन चाहता है अपनों से अलग होना? किसी की इच्छा नहीं। आज भी अगर शोभा छपरा बलिया में कोई काम हो, मैं पहली फ्लाइट पकड़ के जाऊंगा। नहीं जाऊंगा तो मेरे पास अपनी गाड़ी है, इतना पैसा है कि मैं तेल डलवा के बलिया तक जा सकूं। एक बिना रिजर्वेशन का मैं अपनी गाड़ी लेकर के परिवार समेत बैठ जाऊंगा, छोड़ दूंगा ये दिल्ली का घर, बेच दूंगा या किराया चढ़ा दूंगा। मुझे अपने घर, अपने अपनों के बीच रहने में जो आनंद है, जो खुशी है, वो कहां इस नश्वर जमीन पर है। लेकिन मेरी मजबूरी है कि अगर मेरा तबीयत खराब हो जाएगा तो अपोलो वहां नहीं है। मेरे बच्चे, आज मेरी बेटी साइंटिस्ट है, तो मेरे बलिया में कोई साइंटिस्ट बनाने की संस्था नहीं है। मेरा बेटा इंजीनियर है, अगर गांव में होता तो प्राइमरी के बाद स्कूल ही नहीं है तो कहां जाता। एक लड़की मेरी CS की पढ़ाई कर रही है, वहां तो C और S का मतलब ही नहीं पता क्या होता है, तो मुझे मजबूरी में भाग करके दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता आना पड़ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको हिमाकत की दृष्टि से ना देखें, आपका सम्मान करें, तो अपने घर में ऐसा माहौल उत्पन्न करें कि आपको बाहर जाने की जरूरत ना हो। तो मैं वीडियो को कंक्लूड 2 बातों से करूंगा कि ना तो पूर्वांचल का अपमान केजरीवाल कर रहा है, ना शीला दीक्षित कर रही है, ना मोदी कर रहे हैं। पूर्वांचल का अपमान पूर्वांचल का नेता कर रहे हैं
और यह बात आप मतदान के टाइम में जरूर विचार करिएगा। जब बटन दबाने जाइएगा उस वक्त विचार करिएगा कि मैं दिल्ली से मतदान करने आया हूं, मैं क्यों मतदान कर रहा हूं जबकि मुझे दिल्ली ही जाना है। तो यहां पर आकर के क्या कर रहा हूं, हमारे नेता कर क्या रहे हैं। और इसको जन मुद्दा बनाइए, जन आंदोलन बनाइए, तब जाकर के आपके यहां रोजगार उत्पन्न होगा। नहीं तो घोटाले होंगे, और घोटाले इसलिए होंगे क्योंकि आपको जाति में, धर्म में, क्षेत्र में, अब तो महिला और पुरुष में बांट दिया गया है। आप रोज बटिए, कल आप गोत्र में बांटे जाएंगे कि राकेश परमार राजपूत हो तो कौन से गोत्र हो, कौंडिल्य गोत्र है, वो फिर तुम्हारा गोत्र नहीं, हम वत्स गोत्र है, हम अलग गोत्र के हैं। तो इसके पहले कि आपको गोत्र तक बांटी जाए, अपने अधिकार को पहचानिए और अपने आप को पहचानिए। जब आप खुद को पहचान लेंगे तो ये जान लेंगे कि असल में आपका दुश्मन कौन। पहचान लीजिए, मैं तो पहचान चुका हूं, आप भी पहचान लीजिए। और जब तक आप न पहचाने, मैं आपसे प्रार्थना करता रहूंगा कि कृपया खुद को पहचानिए और अपनी शक्ति को पहचानिए। घर वापसी की जुगाड़ करिए और नेताओं पर दबाव बनाइए कि आपने हमारे लिए किया क्या। पूछिए, पूछने में क्या जाता है। आप पूछते रहिए, मैं आपसे पूछता रहूंगा और आपका आशीर्वाद मांगता रहूंगा। एक दिन जब तक पूर्वांचल समृद्ध ना हो, आपको अपने घर में काम ना मिले, तब तक यह मुद्दा रेलिवेंट है। वो चाहे जब मिले मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं भगवान का भाई नहीं हूं। लेकिन यह मैं जरूर जानता हूं कि अगर आपने इसको दिल पर ले लिया तो यह जरूर एक दिन संभव हो पाएगा। और उसी दिन के इंतजार में मैं राकेश परमार आपको शायद प्राप्त करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। और जय पूर्वांचल, जय अपना घर, जय अपना क्षेत्र, जय अपना जवार।